कि कैमरा कौन सा राक्षस छिड़ के आ रहे हैं। चलिए भाई, बैठ जाएं बैठ जाएं। कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? नीचे वाले बैच में कहां तक बात की थी लास्ट क्लास? ओके, नीचे वाले बैच में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स नहीं बताए थे। ओए, चलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ऊपर वाली क्लास में तो शायद बातें हो गई थी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की, नीचे वाली क्लास में बात नहीं की थी। लिखिए इसके बारे में। When a nucleophile has more than one donor sites, when a nucleophile has more than one donor sites, when a nucleophile has more than sites, जब न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। When a nucleophile has more than one donor sites, यानी कि एक से ज्यादा डोनेट करने वाले एटम्स हमारे पास जब होते हैं तो उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि अगर अपन बात करना चाहें Cn माइनस, किसकी बात करें? Cn माइनस। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के केस में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, अबे जल्दी से बैठो बे, जगह का मैं तो स्टूल ले आओ। बैठ गए हो क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा, अब एक तरफा बातें चलेंगी। क्या चलेंगी? एक तरफा। हाँ चलिए देखिए, हाँ कैमरा ऑफ कर दिया जाएगा टाइम टाइम, परेशान मत हो। तुम्हें लगता है कि हम आए उसका फायदा मिलना चाहिए। देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक से ज्यादा डोनर साइट्स हमारे सामने होती हैं। Cn माइनस के अंदर कार्बन भी डोनेट कर सकता है, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और कभी कभी नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। अगर Cn माइनस में रेजोनेंस की बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज आपको दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसके ऊपर दिखाई देगा? नाइट्रोजन के ऊपर। तो नेगेटिव दोनों के ऊपर जा सकता है। कब कौन डोनेट करेगा वो हम टाइम आने पर बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी जहां कार्बन की साइड से अटैक होगा, नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी जहां नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक होगा। दूसरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो एनसीईआरटी ने दिया है वो हमारे सामने है NO2 माइनस। क्या दिया हुआ है? NO2 माइनस। तुम इनके स्वागत के लिए बैठे हुए हो, फूल भी ले आते राक्षसों। देखिए यहां पर अगर अपन ये शाम वाले बैच में तो ये हो चुका, तो ये वाह वाह करेंगे बैठे बैठे। इसमें अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो इट इज अगेन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। ऐसे ही हमारे सामने होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। कौन होता है? हाइड्रोक्सिल अमीन। बातें नहीं भाई, हमारे सामने रहता है हाइड्रोक्सिल अमीन। इसके अंदर भी नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इनोलेट आयन भी हमारे सामने रहता है, इसकी भी केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग होती है। बात करेंगे जब पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डोल कंडेंसेशन एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, पूरा इनोलेट लेकर चलेगा उसको। तो यहां पर देखिए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नेगेटिव कन्वर्ट हो जाए पाई में और पाई कन्वर्ट हो जाए नेगेटिव में, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको नजर दे सकता है ऑक्सीजन। जब एक से ज्यादा डोनर साइट्स हो, और डोनर एटम क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। डोनर एटम क्या होने चाहिए? अलग अलग। जैसे यहां पर ये हमारे सामने इसलिए बना एम्बिडेंट क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऐसा नहीं कि दो ऑक्सीजन, नहीं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। आपका जो आईओसी के अंदर एम्बिडेंट लिगेंड होता है उससे थोड़ा सा हटके है। एम्बिडेंट लिगेंड में तो क्या होता है कि बस एक से ज्यादा होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो। वो सेम भी होंगे तो भी चलेंगे, अलग होंगे तो भी चलेंगे, यहां पर अलग ही होने चाहिए। तो ये हमारे सामने है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट्स अवेलेबल होती हैं। और नेक्स्ट चलेगा अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सेम रहेगा, दैट इज केटायन।
कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर कार्बोकेटाइन आता है तो आपको क्या क्या वहां पर सोचना पड़ सकता है, कैसे कैसे वो रिएक्शन करने वाला है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना लास्ट जो चैप्टर रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो रहेगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन रहेगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहां तक आज बोली गई बातें कार्बोकेटाइन की क्या रहेंगी? वैलिड। अगर आप कार्बोकेटाइन को समझ लेते हैं ना, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम अपना इंटरमीडिएट कौन रहता है? कार्बोकेटाइन। एनाइन और रेडिकल तो कहीं कहीं पर ही बनते हैं, लेकिन केटाइन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में आपको बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे एल्काइल हैलाइड में SN1 में बनेगा, अल्कोहल में बनेगा, ईथर में बनेगा, एल्किन में बनेगा, एल्काइन में बनेगा। तो मेनली अपना जो इंटरमीडिएट है वो कौन है? कार्बोकेटाइन। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, अब ये क्या होता है इसके बारे में तो हम पहले चर्चाएं कर चुके हैं। अब ये क्या क्या कर सकता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मान लीजिए हमारे सामने कार्बोकेटाइन आ जाए तो हमें सर क्या सोचना चाहिए, कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है? जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बोकेटाइन बनता है तो पहला काम कार्बोकेटाइन का, पहला काम विच इज स्पॉन्टेनियस, इज रीअरेंजमेंट। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर वो रीअरेंज कर सकता है तो वो क्या शो करेगा? रीअरेंजमेंट। सबसे पहला काम कार्बोकेटाइन का, ये सीक्वेंस में चलेंगे, सबसे पहले वो रीअरेंज करने की कोशिश करेगा जब भी बनेगा। रीअरेंजमेंट कब होगा कब नहीं होगा, आज अपना यही मुद्दा रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो वो करेगा कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। क्या करेगा? कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल। देखिए ये सबसे खतरनाक बात है, अगर पहला काम है उसका रीअरेंजमेंट और न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन होने से पहले वो रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज होने के लिए वो फ्रैक्शन सेकंड्स लेता है। क्लियर? सबसे पहले रीअरेंजमेंट करना है, करेगा। रीअरेंजमेंट नहीं होना उसमें या हो चुका है, उसके बाद वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन कर जाएगा। मान लीजिए रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, कार्बोकेटाइन आपसे बनवा दिया है और रिएक्शन के अंदर क्या नहीं है? न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो नेक्स्ट एलिमिनेशन का नेक्स्ट काम क्या रहेगा? एलिमिनेशन। देखिए इस प्रकार से रिएक्शंस चलने लगेंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कार्बोकेटाइन आपसे बनवा दे और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के अंदर ना दे तो आप समझ जाना ये इनडायरेक्ट आपको हिंट दे रहा है एलिमिनेशन का। किसका? एलिमिनेशन का इनडायरेक्ट आपको हिंट दे रहा है कि आप क्या करवाइएगा? एलिमिनेशन करवाइएगा। जब भी आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे, इवन रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो हम वो एसिड इस्तेमाल में लेते हैं जिनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करते, लाइक H2SO4, H3PO4। हम इन एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं और ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल में लिए जाते हैं। यानी कि जब भी केटाइन बनेगा पहला काम रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का पहले इन दोनों से पहले हो जाता है, रीअरेंजमेंट इन दोनों से पहले। उसके बाद अगर न्यूक्लियोफाइल है तो उसके साथ कंबाइन करेगा, और न्यूक्लियोफाइल नहीं है देन इट विल शो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या शो कर देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देगा। ये आखिरी तक वैलिड रहने वाले पॉइंट हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कब होता है और कैसे होता है, कैसे कैसे ये अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले वाले पार्ट पर हम चल रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए सीक्वेंसिंग थोड़ी सी अलग रहेगी, क्यों? क्योंकि हम 12th एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे पहला हमारे सामने यही है और इसी को ही हम डिस्कस करेंगे। देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको उकसाने की जरूरत नहीं है उसे, वो रीअरेंज हो चुका होगा, तू भूल जाएगा अलग बात है। रीअरेंजमेंट ऑफ इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट, carbocation can rearrange n number of times. Carbocation can rearrange n number of times. यानी कि कितनी बार भी रीअरेंज कर सकता है केटाइन। कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज n number of times, but after each rearrangement, stability must increase. But after each rearrangement, stability must increase by hyperconjugation, comma resonance, or relief in angle strain,
बार रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। सेम स्टेबिलिटी का भी होगा तो रीअरेंज नहीं करेगा, कम स्टेबिलिटी का होगा तो भी रीअरेंज नहीं करेगा। हर हालात में स्टेबिलिटी बढ़नी ही चाहिए, दैट्स ऑल। और स्टेबिलिटी किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन से, रेजोनेंस से, या फिर रिलीफ इन एंगल्स। एक्टिव के बेसिस पर कभी भी हम रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे, अपने दिमाग में उतार लीजिए। अगर रीअरेंजमेंट आप इंडक्टिव के बेसिस पर करवा रहे हो तो वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट, an atom or group adjacent from carbocation, an atom or group from adjacent atom of carbocation, an atom or group from adjacent atom of carbocation migrates with bonded pair of electrons, migrates with bonded pair of electrons। कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट एटम से कोई एटम या ग्रुप माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करने वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ माइग्रेट करेगा। An atom or group from adjacent atom of carbocation migrates with bonded pair of electrons, migrates with bonded pair of electrons। नेक्स्ट, ये पॉइंट पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। शिफ्टिंग इज ऑलवेज 1-2, shifting is always 1-2, shifting is always 1-2, shifting हमेशा क्या होगी? 1-2। नेक्स्ट, rearrangement is intramolecular, rearrangement is intramolecular, within the molecule होता है। अगर एक साथ ढेर सारे केटाइन बन रहे हैं ना तो वो आपस में एक्सचेंज नहीं होंगे रीअरेंजमेंट के दौरान, एक कंपाउंड का ही अंदर के अंदर रीअरेंजमेंट होगा। इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है आपका रीअरेंजमेंट। चलिए अब अपन इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है कौन माइग्रेट करेगा कौन माइग्रेट नहीं करेगा। हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पड़ेगी नहीं जरूरत। मान लीजिए किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग हमारे सामने ये कार्बोकेटाइन बन गया है, किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग हमारे सामने ये कार्बोकेटाइन बन गया। कैसे बना वो मुद्दा नहीं है, बन चुका है। बना हुआ कार्बोकेटाइन, सबसे पहले बताइए पहला काम क्या होगा? रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, वो सारी बातें मैं करने वाला हूं। देखिए, जिस भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर आप क्या लिख देंगे? 1। दिस इज नॉट आयुपैक नंबरिंग। इसके ऊपर क्या लिख देना है? 1। और बाजू वाले पर क्या लिख देना है? 2। अब इसके बाजू में एक ही कार्बन है तो एक पर लिखा गया, एक से ज्यादा होते तो सब पर 2 लिख देते हैं। क्लियर? ये हमारे सामने बनकर आ गया है। अब आपको देखना है अगर कोई भी एटम या ग्रुप माइग्रेट करेगा तो कार्बन नंबर 2 से माइग्रेट 1 पर। इसे हम बोलते हैं 1-2 शिफ्टिंग, कि कोई एटम या ग्रुप 2 से किस पर जाएगा? 1 पर जाएगा। और कैसे जाएगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा। जो भी माइग्रेट करेगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, एनायन बनकर माइग्रेट करेगा। जैसे बाजू वाले कार्बन पर कौन कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, इथाइल प्रेजेंट है। हम सबको एक एक बार माइग्रेट करवा के देखते हैं, शिफ्ट करवा के देखते हैं और फिर हम बात करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हमने किसको माइग्रेट करवा दिया है? हाइड्रोजन को। तो इसे बोलेंगे हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। गौर से देखिए, जो भी माइग्रेट करेगा एनायन बनकर माइग्रेट करेगा, क्योंकि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहां से ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां से यहां पर क्या कर जाएगा? माइग्रेट। अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए 2 नंबर से कोई एटम 1 पर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे सामने जुड़ा हुआ है कौन? CH3। यहां पर कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर कौन निकल कर चला गया है? हाइड्रोजन। जो माइग्रेट होकर आया है मैं उसको बॉक्स में लिख रहा हूं। क्लियर? ये आपने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दी। सर कोई भी माइग्रेट हो सकता है क्या यहां से? यस, कोई भी माइग्रेट हो सकता है। मान लीजिए सर हमें मिथाइल माइग्रेट करवाना है, नो डाउट आप मिथाइल माइग्रेट करवा सकते हैं। जो भी माइग्रेट करेगा 2 नंबर से वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ माइग्रेट करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1,2। मैं जानबूझकर इस पर ऐसे लिख रहा हूं, मिथाइल शिफ्ट 1,2। इसको क्या बोलते हैं हम? मिथाइल शिफ्ट। हमारे सामने हो गई है, एनायन बनकर जा रहा है। अगर ये एनायन बनकर जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर कैसा चार्ज डेवलप कर देगा? पॉजिटिव। और यहां पर कौन जुड़ जाएगा? मिथाइल। जो ग्रुप माइग्रेट होकर आ रहा है मैं उसको बॉक्स में रख रहा हूं। किस में रख रहा हूं? बॉक्स में। ये हमारे सामने बन जाएगा। सर क्या इथाइल भी माइग्रेट कर सकता है? यस, नो डाउट, कोई भी माइग्रेट कर सकता है। माइग्रेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां पहुंचा देंगे तो किस प्रकार से हमारे सामने रहेगा? ये रहेगा 1,2 इथाइल शिफ्ट। C2H5 माइनस मैंने लिख दिया है। देखिए मैंने शॉर्ट करके लिख दिया इसको कंडेंस फॉर्म के अंदर। कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 5। एक साथ लिख दिया है। अगर ये माइग्रेट करके चला गया है तो आप जानते हैं इस वाले पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव।
यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे सामने माइग्रेशन हो गया किसका, इथाइल ग्रुप का। ये केटाइन हमारे सामने बन गए हैं। माइग्रेशन केवल तभी होगा जब बनने वाला कार्बोकेटाइन एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो। जब बनने वाला कार्बोकेटाइन, ये सारे रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन है और ये ओरिजिनल कार्बोकेटाइन था, सारे के सारे ज्यादा स्टेबल होने चाहिए। एंड स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज बाय हाइपरकॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। इंडक्टिव के बेस पर कोई खेल आप नहीं खेलेंगे। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले बताइए इसको स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर क्या है? क्या इसके अंदर रेजोनेंस है? नहीं है। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है? यस। कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। 1 अल्फा एच हमारे सामने, इंडक्टिव का कोई काम अपने है ही नहीं। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है? यस। बताइए कितने अल्फा एच हैं? कितने अल्फा एच हैं? 3 और 3 6 और 2 8। कितने अल्फा एच हमारे सामने? 8 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस। बताइए इसके अंदर कितने अल्फा एच हैं? यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा एच हमारे सामने है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो बताइए कितने अल्फा एच हैं? यहाँ पर हमारे सामने 3 और 2 5 अल्फा एच हमारे सामने है। सर ये तो एग्जिस्टिंग से सारे ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं, इससे तो सारे के सारे क्या बन गए हैं? ज्यादा स्टेबल। तो क्या हम किसी को भी शिफ्ट करवा सकते हैं? हम किसी को भी माइग्रेट करवा सकते हैं? नहीं। अगर किसी के भी माइग्रेट करवाने से हमारा कार्बोकेटाइन एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बनकर आता है तो हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है। क्या बनाना है? मोस्ट स्टेबल बनाना है। इन सब में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट। तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, ये हमारे सामने मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल। तो हमें ये बनाना है, ये शिफ्टिंग यहां पर नहीं करवानी है, ये शिफ्टिंग यहां पर नहीं करवानी है, केवल आपको कौन सी शिफ्टिंग करवानी है? हाइड्राइड शिफ्टिंग करवानी है। अब आप बोलोगे कि सर क्या हर बार हमें ऐसे माइग्रेट करके देखना पड़ेगा? नहीं, हम यहीं से ही डिसाइड कर सकते हैं कि किसको माइग्रेट करना चाहिए और किसको माइग्रेट नहीं करना चाहिए। देखिए जब ग्रुप उधर माइग्रेट कर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, और जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं ना ग्रुप, उनको हमें कभी माइग्रेट नहीं करवाना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर मिथाइल को रखा, यस, तो मिथाइल इस कार्बोकेटाइन को 3 अल्फा एच दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस, स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर इथाइल को रखा, जी हाँ, क्या इथाइल आपको 2 अल्फा एच प्रोवाइड कर रहा है? यस। यहाँ पर आप बताइए आपने हाइड्रोजन को रखा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ना तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, क्लियर, और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन कर पा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या है? नील बटे सन्नाटा। जब तक बाजू वाले पर हाइड्रोजन है ना, उसको ट्रांसफर करते रहो, अपने किसी काम का नहीं है। जब तक बाजू वाले पर क्या है? हाइड्रोजन। दिमाग में कोई आपको डाउट आना ही नहीं चाहिए, कौन माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन रहकर कुछ भी नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। अगर इथाइल है तो 2 अल्फा एच दे रहा है, मिथाइल है तो 3 अल्फा एच दे रहा है। यानी कि अगर आप मिथाइल को शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको सीधा 3 अल्फा हाइड्रोजन का नुकसान होगा उसमें। जब जब ये मौजूद है आप देखिए 3 अल्फा एच कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप इथाइल को शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 अल्फा एच का नुकसान खा लेंगे आप। देखिए इथाइल यहां पर है, 2 अल्फा एच कंट्रीब्यूट कर रहा है, इथाइल यहां पर है, 2 अल्फा एच कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं कि किसको माइग्रेट करवाना चाहिए और किसको माइग्रेट नहीं करवाना चाहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनते रहना। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है इस प्रकार से, ये कार्बोकेटाइन है, और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, और अगर इसमें रीअरेंजमेंट हुआ तो कौन सा ग्रुप है जो यहां से माइग्रेट करेगा? देखिए अब अपने को सीधी प्रिडिक्शंस करनी है। क्या करनी है? यहीं से प्रिडिक्ट करना है कौन माइग्रेट करना चाहिए। देखिए डेफिनेटली अगर ये रीअरेंज हो जाए ना तो एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ये रीअरेंज करेगा। और रीअरेंजमेंट जो कार्बोकेटाइन का होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, उसको तो याद है, आपको याद होना चाहिए कि केटाइन क्या कर सकता है? रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो बताइए कौन जाना चाहिए? अब देखो मैं कैसे सोचूंगा। मिथाइल के जाने से 3 का नुकसान, इथाइल के जाने से 2 का नुकसान, आइसोप्रोपाइल के जाने से 1 का। आइसोप्रोपाइल को जाने दो। आपको कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद करने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक के अंदर, केवल पिनाकोल पिनाकोलोन में काम आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और वो हमारे सिलेबस में है नहीं। कोई फालतू की चीज याद नहीं करनी अपने को। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने किसको माइग्रेट कर दिया? 1,2 मिथाइल सीट। आप समझ गए होंगे कि ये तो सबसे बड़ा पाप कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा अल्फा एच वाला था। अगर इसी को माइग्रेट से कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनकर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके 3 अल्फा एच अपने चले गए। देखिए अगर इसने माइग्रेट किया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जरा मेरे को बताओ कि कहां से कहां कौन माइग्रेट होता है? 2 नंबर से 1 नंबर पर कौन जाता है? एटम या ग्रुप। और 1 नंबर से 2 नंबर पर कौन आता है? पॉजिटिव चार्ज। एक्सचेंज हो जाते हैं।
ग्रुप यहां से वहां चला जाता है, पॉजिटिव यहां आ जाता है। तो ये हमारे सामने नया कार्बोकेटाइन बनकर आ जाएगा। कौन बनकर आ जाएगा? नया कार्बोकेटाइन हमारे सामने बनकर आ जाएगा। बता सकते हो क्या ये कार्बोकेटाइन एग्जिस्टिंग कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है? यस। इसमें कितने अल्फा एच है? इसके पास 0। उधर कितने अल्फा एच हमारे सामने आए हैं? यहां पर 2 2 1 5 5 अल्फा एच हमारे सामने है, तो ये एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट में मान लीजिए आपने इथाइल को शिफ्ट कर दिया है, तो ये हमारे सामने रहेगा 1,2 इथाइल शिफ्ट। क्या रहेगा? 1,2 इथाइल शिफ्ट। अगर इथाइल शिफ्ट कर जाएगा तो आप जानते हैं कार्बोकेटाइन कहां से कहां बन जाएगा? 1 से 2 के ऊपर आ जाएगा। ये हमारे सामने कार्बोकेटाइन रहेगा। आप देखने आते हैं हमारे सामने, ये कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। कितने अल्फा एच आएंगे जरा बताना? कितने अल्फा एच हमारे सामने आने वाले हैं? 3 2 5 और 1 6। एक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्यों? क्योंकि जब इथाइल था तो कितने दे रहा था? 2, और मिथाइल है तो कितने दे रहा है? 3। मिथाइल में 3 अल्फा एच होते हैं। तो यहां पर हमारे सामने कितने अल्फा एच आएंगे? 6 अल्फा एच आएंगे। आप जानते हैं आपने अभी भी नुकसान खाया है, आप कम नुकसान कर सकते थे इसको बेचकर। क्यों? क्योंकि इसके जाने से एक ही अल्फा एच का नुकसान हमें होता। चलिए हम इसको भी बेच के देख लेते हैं। 1,2 आइसोप्रोपाइल शिफ्ट, 1,2 आइसोप्रोपाइल शिफ्ट अगर अपन कर, नया केटाइन हमारे लिए कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। आप यहीं से बता सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि इसके जाने से सबसे कम अल्फा एच का नुकसान होगा। बताइए कितने अल्फा एच है? 3 2 5 और 2 7। बताइए सारे के सारे एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल है क्या? यस। तो हम कौन सा बनाएंगे? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब हम इसका रीअरेंज, इसका शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे, ये वाली शिफ्टिंग भी नहीं करवाएंगे, ये शिफ्टिंग करवाएंगे। रीजन बीइंग ये हमारे सामने क्या है? मोर स्टेबल। अगर कोई कार्बोकेटाइन हमें दे दे और पूछे कि बताइए इसमें किस किस शिफ्टिंग होगी, तो क्या हमें शिफ्ट पड़ेगी? नहीं। और क्या हमें याद करने की जरूरत है? नहीं। हम देखकर ही बता देंगे किस ग्रुप को माइग्रेट करना चाहिए। छापिए, आगे बढ़ूंगा। छापने दो, बाकी को छापने दो। ये लाइव वाले तो दनादन छाप लेते हैं। हाँ घड़ी भेज दे, तेल डलवा लिया गाड़ी। अब धीरे धीरे एलन में जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके टायर भी बेचना शुरू करूंगा मैं। डेली एक की उतार के लेके जाऊंगा मैं। राक्षस। पहले वाला है। तुम मुझे फ्यूचर प्लान, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। जल्दी सुलटाएंगे, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं अपने पास। ये सेकंड एग्जांपल हमारे सामने है। कौन सा है? सेकंड। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? क्या आपको उसको उकसाने की जरूरत है? उसके गुर्दों में उंगली करोगे तब रीअरेंज होगा क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिक रीअरेंज होगा। आप अपने आंसर में रीअरेंज नहीं करवाएं वो अलग बात है, लेकिन वो रीअरेंज हो चुका होगा। ये SN1 में काम आएगा, E1 में काम आएगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें EAR में काम आएगा। उसके अलावा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा। ये जो बातें अपन ने लिखी है ना केटाइन के बारे में, ये थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैलिड है, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं पूछूंगा आपसे और कुछ दिनों बाद आपको गजनीपन का एहसास होगा कि सर कौन सी 3 बात, सारी बातें करते कौन से वाली 3? सुलटा दिया है क्या सभी ने वाला? अब आपको सीधा बताना है कौन माइग्रेट करेगा। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करना चाहिए आपको सीधा बताना है। अब बार बार माइग्रेट करके नहीं देखेंगे। अब अपने को समझ में आ चुका है किसको माइग्रेट करना चाहिए। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? यस। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? नीचे वाले जो अनपढ़ लोगों की तरह बोल रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। कौन सा माइग्रेट करेगा? टर्सरी ब्यूटाइल जो है हमारे सामने वो माइग्रेट करेगा।
अब बहुत सारे बैठे बैठे सोच रहे हैं यार इतना बल्कि ग्रुप चला जाएगा क्या, तुझे कंधों पे नहीं लेके जाना है, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप जाएगा। थोड़ा बल्कि लगा, मेरे को लगा छोटा मोटा भेज दो आप, तो बल्किनेस से कोई लेना देना नहीं है। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा? यस, 1,2 कौन माइग्रेट करेगा? टर्सरी पेप्टाइल ग्रुप। क्यों? आप सोचिए, अगर ये यहां पर रहा, एक अल्फा एच देगा हमें, क्योंकि केटाइन यहां बनना है फाइनली, क्लियर। और ये कितने अल्फा एच देगा? 3 अल्फा एच, और ये केवल इंडक्टिव लगाएगा, सबसे मरियल इफेक्ट है, इसको जाने दो। अगर कोई से आप कोई चीज मांग ले, मान लीजिए आपसे कोई बाजू वाला पेन ही मांग लेता है, तो आप वो पेन देते हैं जिसमें सबसे कम इंक है, या वो जो चलेगा ही नहीं, कि मैंने दे भी दिया, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, और मेरा पेन सेफ भी रह गया जो अच्छे वाला था। तो जब भी कोई मांगता है तो सबसे घटिया चीज ट्रांसफर की जाती है, ये तुरंत टर्सरी ब्यूटाइल देगा कि इसको ले जा, मेरे काम का ही नहीं है। तो यहां से कौन शिफ्ट होगा? टर्सरी ब्यूटाइल। देखिए मैं यहां से एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि माइग्रेटिंग ग्रुप के आपको बल्किनेस नहीं देखनी है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर ये तो बहुत बल्कि ग्रुप है ना, इससे बढ़िया तो किसी छोटे ग्रुप को देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बताइए हमारे सामने कितने अल्फा हाइड्रोजन से इस कार्बोकेटाइन के पास? 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3, एक 4 और 2 6, यही सबसे ज्यादा स्टेबल बनकर आएगा। तो हम अल्फा एच क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि रेजोनेंस तो है ही नहीं, तो अल्फा एच ही देखने पड़ेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं जो मैंने अब तक पढ़ाए हैं। मैं इसमें केवल आपको यह बताना चाहता था कि हमें किसको माइग्रेट करवाना चाहिए और किसको माइग्रेट नहीं करवाना है। मैं आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद नहीं करवाना चाहता। अब आपकी खुद की थॉट बन चुकी है कि किसे हम माइग्रेट करवाएं ना करवाएं। अब आपके सामने कुछ केटाइंस आ रहे हैं, आपको एक ही बार में सही आंसर देना है कि सर यहां से इसको माइग्रेट करवाना अपने को। किधर माइग्रेशन होगा, कौन माइग्रेट कराएगा, आपको सोच समझ के जवाब देना है। किधर माइग्रेशन होगा, वो रीअरेंज करना पसंद करेगा भी या नहीं करेगा, ये सारी बातें आपको सोच समझ के जवाब देने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं चलेगी। एक ही बार में सही आंसर देंगे, क्योंकि वहां पर दोबारा ऑप्शन नहीं मिलता है। एक बार आप टिक मार के आगे बढ़ गए, आप सोचते भी नहीं है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप सोचते भी नहीं है कि क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये ध्यान रहे। तो एक बार में ही सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये वाला साफ कर सकता हूं, इधर वाला, उधर तो मुझे लिखना है, ये पट्टी के चक्कर में बोर्ड और छोटा हो। हाँ हाँ, बस 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 बस, बस। सारे अग्रेसिव हुए बैठे। इधर वाला साफ कर सकता हूं क्या ये? चलिए, लीजिए। आपको बताना है क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, और अगर रीअरेंजमेंट होगा तो किसका शिफ्टिंग करवाना है, किसका माइग्रेशन करवाना है। और माइग्रेशन हमेशा आपको 1-2 करवाना है। उसके पीछे का क्या लॉजिक है जानने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा आपसे। 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट सब आता है मेरे को, लेकिन काम का नहीं है। बताइए पहले वाले क्वेश्चन में आपके हिसाब से कौन किधर जाएगा? देखो इसके ऊपर क्या लिख लेना है? 1, आजू बाजू वाले ऊपर क्या लिख लेना है? 2, क्लियर। तो कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट एटम से ही कोई माइग्रेट करेगा, या तो इधर से कोई माइग्रेट करेगा या इधर से। देखो इधर से उधर जाना मेरे हिसाब से बेवकूफी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां से यहां जाओगे तो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बना दोगे, और हमेशा स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। हमेशा स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अब इसका मतलब सर इधर माइग्रेट करवाएंगे हम। अब इधर या तो फिनाइल माइग्रेट कर सकता है, या मिथाइल माइग्रेट कर सकता है, या हाइड्रोजन माइग्रेट कर सकता है। जब तक हाइड्रोजन है आप बिंदास इसको माइग्रेट करवाते रहे, जब तक हाइड्रोजन है बिंदास इसको माइग्रेट करवाते रहे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट।
क्या देखने को मिलेगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमारे सामने देखने को मिलने वाला है। और जैसे ही शिफ्टिंग होगी तो ये कार्बोकेटाइन, अब मुझे अल्फा एच काउंट करने की जरूरत नहीं है अल्फा एच काउंट करने की, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो चुका है। अगर अल्फा एच घट भी जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 4 अल्फा एच। उसके पास कितने अल्फा एच है? 5 अल्फा एच। साथ में अगर अपन बात करें प्लस में क्या है? रेजोनेंस। प्लस में क्या है? रेजोनेंस। जो बना हुआ कार्बोकेटाइन है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? तो ये तो रीअरेंज कर जाएगा। क्या ये रीअरेंज करेगा? नहीं करेगा। अगर आप उधर जाओगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, इधर आओगे तो भी स्टेबिलिटी कम ही होगी। क्लियर? मान लीजिए आपने सोचा कि इधर इधर बताओ, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2। अगर इधर रीअरेंजमेंट हुआ तो कौन जाना चाहिए? हाइड्रोजन। जब तक कार्बन नंबर 2 पर है हाइड्रोजन के अलावा कोई सोचना ही नहीं है। अगर सर हाइड्रोजन यहां से चला भी गया, ये देखो ये क्वेश्चन होता, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बनेगा आगे चलकर। यहां पर हमारे सामने कौन? हाइड्रोजन। ये कार्बोकेट है। यस। बताइए इस कार्बोकेटाइन में किससे स्टेबलाइजेशन है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने बचे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। बताइए आपने क्या किया? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया या घटा दिया? घटा दिया। ये रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। तो यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट आप नहीं करवा सकते। अब आपके दिमाग में ऐसी बात आएगी कि सर अब करवा दो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नो, इंग्लिश शायद आपको आते नहीं। आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज। अगर यहां से यहां स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी है तो ये यहां ही नहीं जाएगा, उससे आगे कैसे लेकर जाओगे? तो यहां ही नहीं गया तो आगे कैसे लेकर जाओगे? ये तो वही नहीं हुआ और नाम आपने रख दिया है। क्लियर? हाँ, ये ज्यादा समझ में आता है तुम्हें। हाँ, तो क्यों ना अपन ये छोड़ के बायोलॉजी की बातें कर लेते हैं। अबे ये ध्यान रखेंगे, आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट, यहां से यहां अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी है तो ये और ये नहीं हुआ तो इसके आगे की बात भी नहीं करना है। नेक्स्ट के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा? यस, बिल्कुल यहां पर हमारे सामने रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट कौन करेगा? सारे मिथाइल हैं सर, यहां तक किसी को भी माइग्रेट कर दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। तो लीजिए हमने किसको माइग्रेट कर दिया है? मिथाइल को। जरा देखो स्टेबिलिटी बढ़ी है कि घटा दी है? इसमें कितने अल्फा एस थे? 3 अल्फा एस थे। इसमें कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7, तो 7 अल्फा एच हो गए। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बताइए किधर लेके जाओगे? पहले बताओ, क्या वो रीअरेंज करेगा? करेगा। लेफ्ट में या राइट में? दोनों साइड से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आप जानते हैं बैक बॉन्डिंग का सुख किसी किसी को मिलता है। तो यहां पर हमारे सामने होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और किधर जाना चाहिए हमें? राइट में जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो रीअरेंजमेंट के बाद जो हमारे सामने कार्बोकेटाइन बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार का कार्बोकेटाइन रहेगा। यहां पर आ गया है H, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये रहेगा OCH3। मैं याद दिला दूं कि ये वाले जो कार्बोकेटाइन होते हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर देखने को मिलता है हमें क्या? बैक बॉन्डिंग। क्या देखने को मिलता है? बैक बॉन्डिंग। और ये SN1 रिएक्शन में हमारे बार बार काम आने वाली चीज है। बैक बॉन्डिंग खतरनाक स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन के बारे में भाई लोग आपके क्या ख्यालात हैं? नेक्स्ट कार्बोकेटाइन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा क्या? पक्का? कौन सर जब तक हाइड्रोजन है सोचना ही पाप है, जाने दो हाइड्रोजन को जब तक हाइड्रोजन है। तो यहां पर हमारे सामने होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। देखिए यहां से यहां तभी जाएगा जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ी है क्या? यस। इसके पास कितने अल्फा एच भाई लोगों? 2 अल्फा एच। इधर कितने अल्फा एच हो गए हैं? 3 और 1 4, 4 अल्फा एच। स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ये यही रुकेगा कि फर्दर रीअरेंज होगा? फर्दर रीअरेंज होगा क्या? कंफर्म है? बिल्कुल सही है। बाजू वाले से कौन आएगा पहले बताओ? बाजू वाले पर हाइड्रोजन है क्या? यस, तो हाइड्रोजन को आने दो। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगी। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमारे सामने
जो कार्बोकेटाइन आएगा वो ये आएगा। सबसे पहले इसमें 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन हमारे सामने है, और साथ में क्या है, रेजोनेंस। कौन है, रेजोनेंस। अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस, हाईली स्टेबल। अब ध्यान से सुनना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है आपसे, ये केटाइन देकर कंपैरिजन करवाता है। जैसे ये वाला केटाइन दे दिया है और आपसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तुम पता क्या करते हो, दिए हुए केटाइन का रीअरेंजमेंट करवा के बताते हो। रीअरेंजमेंट करने के बाद केटाइन बदल जाता है। ये केटाइन अलग है और ये केटाइन अलग है। अगर गलती से हमें इन तीनों केटाइन को कंपैरिजन करने के लिए दे दिया जाए तो इन तीन अलग अलग है। सबसे कम स्टेबल ये है, फिर कौन है, ये है, और फिर कौन है, ये है। ऐसा क्वेश्चन नीट एक बार पूछ चुका है। नीट ने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया, कुछ इस टाइप का कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया और उसमें अल्फा एच चल रहा था। बच्चों ने क्या किया, इसको रीअरेंज करवा के इसमें अल्फा एच बढ़ा दिया। अबे रीअरेंज करने के बाद केटाइन बदल चुका है, जो दिया था उसका नहीं, तूने दूसरे का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, आपको रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद केटाइन बदल जाता है। और यहां पर जो होने वाला है अब, ये पाई बॉन्ड के साथ, इसे रीअरेंजमेंट नहीं बोलते, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। यहां से यहां जाने पर बताइए, हमने एटम या ग्रुप शिफ्ट किया है, यस, देयर इज माइग्रेशन ऑफ एटम एंड ग्रुप। यहां से यहां जाने पर देयर इज माइग्रेशन ऑफ एटम और ग्रुप, बट रेजोनेंस के अंदर किसी एटम या ग्रुप का माइग्रेशन नहीं होता है। जब रेजोनेंस करेगा ना तो दोनों केटाइन सेम रहेंगे, एक ही कंपाउंड है वो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अलग अलग कंपाउंड्स को नहीं बताते हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद जो केटाइन हमारे सामने बनकर आता है वो एकदम अलग होता है, वो पहले वाला केटाइन ही नहीं होता है। तो इस बात को अपने दिमाग में उतार लो। बहुत सारे लोग सुलटते हैं इस चक्कर में। वो बोलता है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। जैसे एक कार्बोकेटाइन ये दे दिया उसने, और एक कार्बोकेटाइन हमारे सामने मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दे दिया है, ये वाला कार्बोकेटाइन। बच्चे क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करवा के इसमें अल्फा एच बढ़ा देते हैं। नहीं, जो दिया है उसी का कंपैरिजन करो। क्यों, क्योंकि अगर ये रीअरेंज हो गया तो ये केटाइन वो नहीं रहेगा जो हमें दिया गया था, दूसरा केटाइन बन जाएगा। दिमाग में बात क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि नीट में आ सकता है, जो कि नीट में आ सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोगों का दिमाग चलता है और कितनों का नहीं चलता है। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? और रीअरेंज करेगा तो शिफ्टिंग किसकी होगी, बिना बोले बनाओगे, बिना, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, पर नोटबुक में लिखो, सामने वाली बेंच से डिसाइड हो जाएगा कितने लोगों का सही है। कोई बोलेगा नहीं, बाजू वाले की नोटबुक से भी नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि बाजू वाला तुझे दिखाएगा नहीं पेपर के अंदर। अभी जो तुझे कान में बता रहा है ना, ये शिफ्ट करेगा, वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों, अभी तो तेरे को सोचने नहीं देता है, और पेपर में वो तेरे को नहीं बताएगा, चाहे तो उसकी कितनी शर्ट खींच लेना, देखेगा ही नहीं तेरी तरफ। कि एक भी इसको बता दिया तो 5 नंबर इसके ज्यादा हो जाएंगे मेरे से। सुलटा दिया है क्या, पक्का? चलिए देखिए, फ्रंट बेंच पर अभी तक एक भी बच्चे का सही नहीं। पहले आप ये बता दो, क्या ये क्वेश्चन नीट में आने लायक है? 100% आएगा। मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। यहां लगाएगा डबल बॉन्ड, रिएक्शन करवाएगा HBr के साथ, और 99% जनता को साफ करेगा, 99% जनता को। क्योंकि अपन रहते हैं हवाबाजी में, एकदम फुल टू फुल, कि भाई ये क्या पढ़ाएगा, इससे हाई लेवल का मैंने पढ़ रखा है। नीट नहीं पूछेगा, नीट तेरी औकात से नीचे गिर के तेरे को औकात दिखाएगा कि देख ये नहीं आता है तेरे को, तूने ज्यादा पढ़ाई का मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादा में तूने बहुत सारा गलत पढ़ रखा है। ये देख, यहां पर अगर कार्बोकेटाइन है, पहले ईमानदारी से बताएंगे, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा भाई। अगर तूने झूठ बोला तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, डायलॉग किसी का भी हो, उससे फर्क
नहीं पड़ता है। ये कार्बोकेटाइन कितने लोगों ने बनाए, ईमानदारी से बनाए, कितने लोगों ने बनाए? और ये गलत है। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या होता है, बस मिथाइल शिफ्ट करवाना रहता है। इधर बता, इधर ये मिथाइल है, इसके जाने से कितने अल्फा एच का नुकसान? 3 का। इसके जाने से कितने का? 3 का। और इसके जाने से कितने का? इतनी देर से समझा रहा हूं, लेकिन नहीं सर, ये बल्कि ग्रुप है। जब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि टर्सरी ब्यूटाइल माइग्रेट करेगा, क्या ये बल्कि है? हाँ सर, कंधों पे ले जाना पड़ेगा। नहीं, ग्रुप की बल्कीनेस मैटर नहीं करती है। सुलटा के चला जाएगा एग्जामिनर, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें ईईआर के अंदर भी। और अपन चिल्लाते रहते हैं कि रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट तो मेरे को आता है। नहीं होने देगा क्वेश्चन। जब उसने सोच लिया कि नेगेटिव करवाना है तो नेगेटिव करवाना है। एक क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने सुलटा दिया है, बोलेगा आगे वाला और सुलटा। आप जानते हैं ना एलन वाले क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन नहीं आए तो मुस्कुराओ, क्वेश्चन पढ़ो, नहीं आए मुस्कुराओ। नीट 2016 में बच्चे हंस रहे थे क्यों? पहला पढ़ा, नहीं आया, दूसरा पढ़ा, ये भी नहीं हो रहा है। जब एग्जामिनर बाहर निकला तो उसने बोला नीट का पेपर बहुत आसान था। मेरे रूम में सारे बच्चे हंस रहे थे। 16 में बहुत शानदार पेपर आया था। पेपर कभी भी बना सकता, हमसे पूछ के नहीं बनाएगा कि भाई साहब इस बार ठीक ठाक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तूने, कि नहीं नहीं हम नहीं पढ़े, अच्छा ठीक बन गया, तो पेपर में हटा देता हूं। तो यहां पर इसका माइग्रेशन नहीं होने वाला है। माइग्रेट कौन करेगा? माइग्रेट हमारे सामने करता हुआ दिखाई देगा आपको। कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, यहां से यहां माइग्रेट करेगा और ये कार्बोकेटाइन बनकर आएगा। अल्फा एच भी आप काउंट कर सकते हैं। आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना, आपको वहां सुलटा के जाएगा। जहां आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वो वहां पर सुलटाएगा। और आप जब घर जा रहे होंगे ना, तो उस पेपर में नंबर 4 जोड़ चुके होंगे कि यार ये तो अपना सही हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का इतना आसान क्वेश्चन आया था। नहीं बनाना है टफ उसको, तब तुम बनाओगे, क्योंकि बेसिक्स क्या है अपने कमजोर, और सुनते भी नहीं हो बातों को ढंग से। सबसे मुश्किल काम यही है। थोड़ा सा भी आता है ना बच्चे को, तो सुनता नहीं है किसी की भी, वो जज करता रहता बस बैठा बैठा कि कैसा पढ़ा रहा, पढ़ते रहो। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा रिंग एक्सपांसन। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा रिंग एक्सपांसन। ठीक है, चलिए, आपको सोचना ही नहीं है कि मैं रिंग एक्सपांसन पढ़ा रहा हूं, सोचना ही नहीं है। रिंग एक्सपांसन भी रीअरेंजमेंट का पार्ट है। रिंग एक्सपांसन भी तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा रिंग एक्सपांसन। क्या रहेगा? रिंग एक्सपांसन। और रिंग एक्सपांसन भी रीअरेंजमेंट ही है। बहुत सारे बोलेंगे कि सर यार रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रिंग एक्सपांसन होगा। रिंग एक्सपांसन के थ्रू भी कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करता है, एक नए केटाइन के अंदर जाता है। वो भी एक एल्काइल शिफ्ट है। वो भी क्या है?
एल्काइल शिफ्ट है, ध्यान से सुनना। अब रीअरेंजमेंट कब करवाना है और कब नहीं करवाना है, यानी कि रिंग एक्सपांसन। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हमें ज्यादा हाईफाई नहीं पढ़ना है। पहली बात, आज तक रिंग एक्सपांसन से नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आप देख लीजिए, अपनी एक्सरसाइज 2 है, नहीं आया। और आप यहां पर भर के पता नहीं क्या क्या नाम दे देकर उसको रीअरेंज करवाते हैं। ये कार्बोकेटाइन हमारे पास है। When there is carbocation next to the 4-membered ring, next to the 5-membered ring, उसके पास रीअरेंज करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके, ध्यान से सुनते रहना मेरे। दो तरीके होते हैं उसके पास। एक तरीका यह है कि हाइड्राइड शिफ्ट कर ले, 1,2 क्या कर ले? हाइड्राइड शिफ्ट कर ले। यहां पर ये कार्बोकेटाइन, इस पर क्या लिख दिया मैंने? 1। ये बाजू वाले पर क्या लिखा है? 2। कोई ना कोई 2 से माइग्रेट करेगा। बताइए क्या 2 के ऊपर, क्या 2 के ऊपर कोई हाइड्रोजन मौजूद है? यस। अब आपने सर बोला था कि जब तक हाइड्रोजन हो बाजू वाले पर, आप हाइड्रोजन ही शिफ्ट करवाते रहना। चलिए, अगर यहां पर हमारे सामने हाइड्रोजन ने शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा डेफिनेटली। आप बताइए इसके पास कितने अल्फा एच है? कितने अल्फा एच है? सर आप अल्फा एच क्यों देखते हो? तो रेजोनेंस है ही नहीं, मैं क्या करूं? अल्फा एच देखना पड़ेगा। इसमें कितने अल्फा एच हो गए? 2 2 4 और 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यस, तो गजब का स्टेबल हो गया। अब इसके पास एक ऑप्शन और है, 1,2 एल्काइल शिफ्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? 1,2 एल्काइल शिफ्ट कर सकता है। 1,2 एल्काइल शिफ्ट ये यहां पर हमारे सामने कर सकता है। आपने इसको ऐसे पढ़ा हो, 1,2 सिग्मा शिफ्ट। क्या कर सकता है? 1,2 सिग्मा शिफ्ट। ये एक प्रकार से एल्काइल शिफ्ट है, मैं आपको बताऊंगा ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये बाद में बताने वाला हूं। इसी को पढ़ेंगे अपन। इसमें जाने पर हमारे सामने ये कार्बोकेटाइन बनकर आता है। कौन सा कार्बोकेटाइन बनकर आता है? ये देखिए, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो कि आप एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करके ऐसा बना सकें और एल्काइल्स को शिफ्ट करके आप रिंग एक्सपांसन करवा सकें। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिंग एक्सपांसन? रिंग साइज का इंक्रीज होना। 4 से कितने की रिंग बना रहे हैं हम? 5। अगर आपके पास दो ऑप्शन ऐसे हैं तो आप हमेशा इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। किस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे? इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि इसमें कितने अल्फा एच आ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, यहां पर केवल हमारे पास 4 अल्फा एच, लेकिन सर वहां पर हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं यहां बोलता हूं बेटा कि आप कोई भी होममेड क्वेश्चन नहीं ले सकते, आपकी फाइल सुलट जाएगी। अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर सोचा, वो आपकी पहली गलती होगी, क्योंकि यहां पर सारी बातें हैंस प्रूव्ड वाली चलती हैं। ये देखिए, ये दोनों केटाइन आप लोगों के सामने है। आप बताइए, मैंने अगर बोल दिया इधर नहीं जाना इधर जाना है, इसका मतलब इससे ज्यादा स्टेबल ये बना होगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ रीअरेंज होता है, और दो हो सकते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल वाला बनेगा। यस। अब इनमें सर आपने अल्फा एच क्यों नहीं देखे, प्लीज हमें बताइए। ऐसे क्वेश्चंस हमने जीओसी के अंदर कभी कंपैरिजन में नहीं किए, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहता है पीछे की तरफ क्या कि एंगलस्टेन का यहां पर खेल होने वाला है। ये जो कार्बोकेटाइन है, आप बता सकते हैं इस कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और sp2 की वजह से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 120। वैसे तो इसमें 88 के आसपास होता है, अपन 90 मान लेते राउंड ऑफ करके। क्लियर? यहाँ पर एंगल स्टेन है। यस सर, 30 डिग्री का एंगल स्टेन है लगभग यहाँ पर, बिल्कुल सही है। आप बताइए, अगर अपन इसमें बात करना चाहें तो ये भी कार्बोकेटाइन sp2 है। यस। यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करें इंटरनल एंगल कितने के आसपास होता है? 108। तो यहां पर सबसे कम होगा, इसमें ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, यहां पर क्या होगा? कम। लगभग यहां पर कितने का एंगल स्ट्रेन है? 12 डिग्री का। और वहां पर लगभग कितने का है? 30 डिग्री का। बताइए एंगल स्ट्रेन कहां ज्यादा है? एंगल स्ट्रेन कहां ज्यादा है? एंगल स्ट्रेन उसमें ज्यादा है और एंगल स्ट्रेन यहां कम है। तो इसके अंदर है हमारे सामने रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। क्या है? रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। ध्यान से सुनना, रिलीफ इन एंगल हो रहा हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैटर नहीं करेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मैटर नहीं करेंगे। कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी, कंपाउंड बोलता है मेरे को स्टेबल होना है, मुझे केवल अल्फा एच पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, कुछ मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। यानी कि एक ऑप्शन आपको मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का, एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिंग एक्सपांसन का। तो हम आंखें बंद करके क्या करवाएंगे? रिंग एक्सपांसन। चाहे अल्फा एच घट रहे हो चाहे अल्फा एच बढ़ रहे हो, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस केस में स्टेबिलिटी हमें क्या मिलने वाली है? ज्यादा मिलने वाली है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये होता कैसे है, ये 4 की रिंग 5 के अंदर कैसे चली गई। बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना कि रिंग एक्सपांसन होता कैसे है। मान लीजिए ये हमारे सामने 4 की रिंग है, ये हमारे सामने कितने की रिंग है? 4 की रिंग है। यहां पर बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज। आप बताइए शिफ्टिंग हमेशा कौन सी होती है? 1 2।
शिफ्टिंग इज ऑलवेज 1 2। कार्बोकेटाइन पर भाई लोग अपन क्या लिखते थे 1, बाजू वाले पर क्या लिखते थे 2। अब देखो 4 की रिंग के सामने पॉजिटिव चार्ज है तब रिंग एक्सपांशन होगा, ध्यान से सुनना, यहां रिंग एक्सपांशन नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के ऊपर है, रिंग के सामने होगा तभी तो 1 2 शिफ्ट होगी। तो देखिए ये रिंग के सामने पॉजिटिव चार्ज है, यस मैं यहां नंबरिंग कर रहा हूं 1 2, यहां पर लिख दिया है 3, यहां पर 4, यहां पर 5। ये आयुपैक नंबरिंग नहीं है, ये मेरे काम की चीज है। रिंग साइज डिटरमाइन करता है, उसके अलावा आगे जो रीअरेंजमेंट होकर केटाइन बनेंगे उसको पहचानने में मेरी हेल्प करेगा, पहचानने में क्या करेगा, हेल्प। आप बताइए 2 नंबर से कोई माइग्रेट करेगा कि नहीं करेगा, 101% माइग्रेट करेगा 2 नंबर से। या तो हाइड्रोजन माइग्रेट कर सकता है, जिस ऑप्शन को हम पहले कैंसिल कर चुके हैं कि ऐसा हमें नहीं करना, मतलब नहीं करना। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 नंबर से कोई एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। अब आधी से ज्यादा जनता को पता नहीं कि ये रिंग एक्सपांशन भी एल्काइल शिफ्ट होती है। ये देखिए अगर मैं 5 नंबर को थोड़ा सा नीचे लिखूं, बताओ यहां पर कौन है, CH2। गौर से देखना मेरी बात को, समझना, अगर ये इसका बॉन्ड पीछे नहीं बना होता तो ये पूरा उठकर यहां चला जाता, जाता कि नहीं जाता, और आपको डायरेक्ट दिखाई देता। लेकिन इसने क्या कर रखा है, पीछे बॉन्ड बना रखा है। क्या बना रखा है, बॉन्ड। याद करो थोड़ी देर पहले जब आप शिफ्टिंग करवा रहे थे, यहां से जब आपने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाई तो आपने बताइए क्या किया, ये यहां से यहां माइग्रेट करवाया कि नहीं करवाया, यहां पर भी वही हो रहा है। ये देखिए अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर माइग्रेट करने वाला है, कहां से कहां जाएगा, ये 2 नंबर से 1 नंबर पर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज 1 नंबर से 2 नंबर पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखिए ये कर गया हमारे सामने, यहां से यहां पर माइग्रेट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर आपको केवल सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता हुआ दिखता है, 1,2 सिग्मा शिफ्ट आपको यहां पर दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि पीछे यहां से जुड़ा हुआ है। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं होता ना तो ये पूरा उठकर यहां चला जाता। क्लियर। अगर हमारे सामने ऐसा हुआ तो आप बताइए क्या बनकर आएगा, नया जो केटाइन बनेगा। ये जो बॉन्ड है 2 और 5 का, ये अब 5 वाला 2 से ना बनकर किससे बनेगा, 1 से। तो ये देखिए 1 से बन गया कि नहीं बन गया, तो पूरा शिफ्ट कर गया यहां से यहां पर, ये पीछे से रिंग में है इसलिए आपको जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो ये हमारे सामने नंबर 1, ये हमारे सामने नंबर 2 कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ये है नंबर 3, ये है 4, ये है 5। क्या आप बताइए एक सुंदर सी 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं, जी हाँ। अब नंबरिंग का क्या फायदा है, कहीं भी लिख दो, मान लीजिए आपने नंबर 1 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, तो 2 पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, 3 4 5, ये देखिए 4 की रिंग किस में पहुंच गई है, 5 में। इसे बोलते हैं रिंग एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपांशन। ध्यान से सुनना आराम से। मान लीजिए हमारे सामने 5 मेंबर रिंग है, कैसी रिंग है, 5 मेंबर रिंग। आप बताइए क्या यहाँ रिंग एक्सपांशन हो सकता है, यस, रिंग के सामने होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये है नंबर 1, ये हमारे सामने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। आप बताइए कहां से कोई एटम या ग्रुप माइग्रेट करता है, प्लीज बताइए कहां से माइग्रेट करेगा, 2 नंबर से। कहां से, 2 नंबर से। अब आप इसको भी माइग्रेट करवा सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। फिर मैं ऐसे कर दूंगा 1 2 3 4 5 6, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये 5 की रिंग अब 6 में जाएगी। कहां जाएगी, 6 में। जाने का कारण रिलीफ इन एंगल स्टेट, जाने का कारण रिलीफ इन एंगल स्टेट। क्या यहां पर अल्फा एच मैटर करेंगे, नहीं, कभी भी यहां पर नंबर ऑफ अल्फा एच है वो मैटर नहीं करेंगे। तो बताइए किस प्रकार से होगी शिफ्टिंग, सर इट्स वेरी सिंपल। 2 नंबर से कौन जाएगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, कहां से, 2 और 6 से टूटकर 1 और 6। तो ये देखो यही तो माइग्रेट कर रहा है, ये चला गया यहां से। तो पहले किससे बना हुआ था, ये 2 से, अब किससे बनेगा, 1। ये तो पहले भी करते आए हैं, एटम या ग्रुप 2 से 1 पर जाता है, पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 पर आ जाता है। तो सेम टू सेम हमारे सामने ये कुछ रहेगा, इस प्रकार से बनकर आएगा। ये देखिए आपने बना दिया है बॉन्ड, यस दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, बॉन्ड चला गया 2 से 1 पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया 1 से 2 पर। ये रहेगा नंबर 3 4 5 है, 6 मेंबर रिंग बनाइए भाई लोगों, बढ़िया से 6 मेंबर रिंग बनाइए, बन गई है। अब तुम्हारा मन करे वहां 1 लिख दो, यहां पर 1 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया, 2 पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये हमारे सामने बनकर आ गया, इससे ही बोलते हैं रिंग एक्सपांशन। क्या रिंग एक्सपांशन भी कार्बोकेटाइन के रीअरेंज करने का तरीका है, यस। सब रिंग एक्सपांशन हो, कुछ भी हो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, सब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ही है। और सभी के अंदर एटम या फिर कोई ग्रुप शिफ्ट करता है, इसमें भी अल्काइल शिफ्ट होती है, लेकिन वो आपको दिखती नहीं, क्यों, क्योंकि वो पीछे से रिंग से जुड़ा हुआ होता है। छापेंगे, आगे बढ़े। केटाइन केवल तभी रीअरेंज करेगा जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कल आपकी क्लास 1 घंटे 45 मिनट की रहेगी, 145, 3 ही रहेंगी, 3 ही रहेंगी।
क्या हो गया? एलटी की दिक्कत है, रूम छोटे हैं, एलटी की दिक्कत है। तो तुम पहले तो इतनी इज्जत दे दे तो डाइजेस्ट नहीं होती। एलटी खत्म करो, जैसे मेरे हाथ में है सब कुछ। तुम्हें लगता है मेरी चलती है, मेरी चलती होती तो फिर यहाँ पर क्यों भौंक रहा होता मैं? आराम से कहीं रूम में आराम से बैठा रहता। हाँ। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। देखिए कभी भी कार्बोकेटाइन को धक्का नहीं मारेंगे आप। धक्का मारने का मतलब है उसको धक्के से रीअरेंज करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे कि चल रीअरेंज हो जा, वो स्पॉन्टेनियस खुद होगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगी हर बार। कहाँ चेंज हुआ है? वो तो अपन ने लिखा है। ये नंबरिंग मैंने इसीलिए तो की है क्योंकि कई बार तुम्हारे सामने मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आए तुम, वो कहीं यहां से बना के दे देता है। कहीं भी लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। यहाँ पर 1 यहाँ लिखा है, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? नाम क्या है इसका? साइक्लो पेंटाइल कार्बोकेटाइन, कहीं भी बना दे पूरी रिंग पे। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटाइन। तेरा मन करे वहां बना दे पूरी रिंग। अबे नहीं, वो नहीं मिटा रहा मैं। जो आराम से बैठे हुए हैं वो इसको सॉल्व करेंगे। रिंग नंबर नहीं, रिंग की साइज। यस, रिलीफ इन एंगल, स्ट्रेन। जैसे रिंग साइज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या होगा? कम। सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन कितने की होती है? 3। 4 में कम, 5 में और भी कम, और 6 में सबसे कम होता है। 6 तक ही हमें बात करनी है। 6 की रिंग 7 में जा सकती है, यस, बट द ड्राइविंग फोर्स इज डिफरेंट। वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ड्राइविंग फोर्स होते हैं जो रिंग को 6 की को 7 में भी ले जाते हैं, 6 की रिंग को 5 में भी ले आएंगे। वो ड्राइविंग फोर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सिंपल सी बात है। हमें बस रिंग कॉन्ट्रैक्शन के नाम पर एक ही एग्जांपल पढ़ना है, आएगा तो वही आएगा, और उस जैसा भी आए तो तुम्हें नहीं करवाना है, टाइम आएगा भी बात करूंगा। भला इसके बारे में क्या ख्यालात है? क्या यहां रीअरेंजमेंट होगा? क्या तुमने पहले रीअरेंजमेंट ये सोचकर करवाया कि रिंग एक्सपांशन करवाना है? नहीं, दिमाग में भी नहीं होना। हम केवल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं रीअरेंज करके, दैट्स ऑल। स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। स्टेबिलिटी किससे बढ़ रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह है कि शायद हम इस केटाइन को यहां पर लेकर आए हैं ताकि हम रिंग एक्सपांशन करवा सके। हमारे दिमाग में भी नहीं है रिंग एक्सपांशन। हमारे दिमाग में एक ही बात है कि स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। आप बताइए क्या यहां से सीधा रिंग एक्सपांशन हो सकता है? नहीं। क्या बोला था? शिफ्टिंग 1-2 ही होती है, आजू बाजू में ही शिफ्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले क्या यहां पर आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा? क्या वो छाप लिया उधर वाला सारा? कोई ऐसा है जो अभी भी बचा हुआ है? चलिए, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब आपको नंबरिंग का फायदा मिलेगा। देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यस। अब ये फर्दर रीअरेंज होगा, जी हाँ, और अब ये रिंग एक्सपांशन के थ्रू रीअरेंज होगा। किसके थ्रू रीअरेंज होगा? रिंग एक्सपांशन के थ्रू रीअरेंज होगा। ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मैंने बोला था कि अब अल्फा एच मैटर नहीं करेंगे कि कितने अल्फा एच हमारे सामने रहने वाले हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1,2 सिग्मा शिफ्ट। क्या देखने को मिलेगा? 1,2 सिग्मा शिफ्ट। नंबरिंग कर लें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये रहेगा 3, 4, 5 एंड 6। बताइए कौन माइग्रेट करता है 2 नंबर से? या तो 2, 3 वाला माइग्रेट करेगा या 2, 6 वाला माइग्रेट करेगा। किसी को माइग्रेट करवा दो, यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने 2 और 6 वाला माइग्रेट करवा दिया है क्योंकि रिंग साइज अपने लिए आसान रहेगा लिखना। यहां से ये माइग्रेट हो गया है। तो बताइए जो नया कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनकर आएगा, मैं एग्जैक्टली वैसा ही बना रहा हूं। जो नया कार्बोकेटाइन आप लोगों के सामने बनकर आएगा वो कैसा बनकर आएगा? ये ग्रुप तो माइग्रेट करके चला गया है 2 से 1 पर, और पॉजिटिव चार्ज कहां दिखाई देगा आपको? 2 पर। क्या यही हमारे सामने बनकर आएगा? यस। अब एक सुंदर सी बढ़िया सी 6 मेंबर रिंग बनाओ। आपको पता है ये 6 की रिंग है, यस। तो एक सुंदर सी 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। इसका मतलब ये हो रही है, कई बात है, पता नहीं आप कैसे कैसे डाउट पूछते हैं कई बार बाहर आके।
कि सर ये किसने लिखा है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं, सेम कंपाउंड है, कहीं पर भी तेरा मन करे वहां 1 लिख ले। अब नंबरिंग का ये फायदा है, जहां तेरा मन करे वहां 1 लिख ले। सर मैं तो यहां पर 1 लिखूंगा, तो बताइए 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। बिल्कुल सही, क्लियर। ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ये है 3 4 5 एंड 6। बताइए क्या ये कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज करेगा, डेफिनेटली। वो एक ही बात बोलता है, मेरी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। कैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या रिंग एक्सपांसन के बाद भी रीअरेंजमेंट हो सकता है? अबे रिंग एक्सपांसन भी एक रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। आगे बात समझ में? तो बिल्कुल ये रीअरेंज करेगा। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इधर जाएगा या इधर आएगा, इधर बाजू वाले से किसको शिफ्ट कर देगा, हाइड्रोजन को। अगर इसने बाजू वाले से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया तो नया कार्बोकेटाइन ये बनकर आ जाएगा क्या, यस। क्या ये फर्दर रीअरेंज करेगा? नहीं लगता मुझे इसको करना चाहिए, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसको नहीं मिलेगी। तो इसमें कितनी 1-2 शिफ्ट हुई है बताइए, कितनी 1-2 शिफ्ट हुई है? 1-2 शिफ्ट कितनी हुई है? राक्षसों आंख के अंधे हो क्या? 1, और अगर अपन बात करना चाहें 1 2 3, 3 बार 1-2 शिफ्ट हुई है। शिफ्टिंग हमेशा कौन सी करवानी है, 1-2। आगे बात समझ में? चलिए इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवाएंगे सभी लोग। जल्दी जल्दी करवाएंगे भाई लोगों, टाइम नहीं है अपने पास। रीअरेंज करवा देंगे इस कार्बोकेटाइन को खटैक से। मैं रिंग एक्सपांसन यही समझाता हूं, उसके बाद जब भी क्वेश्चन में हो रहा होगा ना, मैं सीधा लिखूंगा। तेरे गुर्दों में दर्द होगा लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा कि सर प्लीज एक बार बताइए, क्या पता आप समझ में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 बार पढ़ लोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मास्टर पढ़ाता है तब सब आसान लगता है, अच्छा अच्छा लगता है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर की नोटबुक लेके बैठे हैं, चेक कर रहे हैं, हाँ सही बनाया रीअरेंज करके। अबे सीखना है, चेक कर। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आने वाला है। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, फैल गए थे उसके अंदर। ये ऑर्गेनिक है, अंदरूनी मार करके जाता है, पता भी नहीं चलता है। जब तक आंसर की मैच नहीं करते हो ना तब तक लगता है सारे सही हैं, और जैसे आंसर की से मैच करना शुरू करते हो पसीने आने लगते हैं। आगे चेक करूं कि बस यही रुक जाऊं, क्योंकि जब तक घर तक पहुंचते हैं तो सोचते हुए जाते हैं इस बात 650, और जैसे ऑर्गेनिक में मैच किया 3 गलत फिर रख देते हैं। अब देखेंगे जितने आएंगे वहीं देखेंगे। सुलटा दिया है क्या? सबसे पहले बहुत सिंपल सा काम, 4 की रिंग के सामने कार्बोकेटाइन है, यस ये रीअरेंज कर सकता है, और हमें रिंग एक्सपांसन करवाना है। यहाँ पर कैसे करवाना है, यहाँ पर लिखना है 1, यहाँ पर लिखना है 2 3 4 एंड 5। बताइए कौन शिफ्ट करता है रिंग एक्सपांसन में? बस ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से यहाँ करवा देना है। इसे हम बोलते हैं 1,2 सिग्मा शिफ्ट। 1,2 सिग्मा शिफ्ट। कहां से कहां पहुंचेंगे, ध्यान से सुनते रहेंगे भाई, बिल्कुल आराम से। ये जो 2 नंबर वाला बॉन्ड है कहां पर चला जाएगा, 1 पर। क्या हमारे पास नया कार्बोकेटाइन ये बनकर आएगा, यस। यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, ये 3 ये 4 और ये 5, एक बढ़िया सी 5 मेंबर रिंग बना सकते हो, यस। एक सुंदर सी 5 मेंबर रिंग हमें बनानी है। अब नंबरिंग का ये फायदा है, हमें फर्क नहीं पड़ता है वो कैसे बना कर देता है। जहां तेरा मन करे ना इस रिंग पे 1 लिख ले, जहां तेरा मन करे। मान लीजिए सर मुझे यहाँ 1 लिखना है, बिल्कुल 1 के ऊपर क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स। क्या लगे हुए हैं, मिथाइल। तो जहां भी लिखेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये हमारे सामने है 3, ये हमारे सामने है 4 और ये हमारे सामने है 5। बताइए ये केटाइन यही रुकेगा या ये रीअरेंज करेगा? सर इधर जाएगा या उधर जाएगा? और बाजू वाले से कौन माइग्रेट करेगा, मिथाइल। कौन माइग्रेट करेगा? देखो ये भी माइग्रेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यस। अगर इसको माइग्रेट करोगे तो रिंग वापस से 4 की बन जाएगी, वहीं पहुंच जाओगे जहां से चलकर आए थे। अपने दिमाग पे जोर डाल, तू कभी नहीं सोचता है जिंदगी में, तेरे को बस मिथाइल, तू आंसर इसलिए दे रहा है क्योंकि तुझे इसका आंसर पता है। 99% बच्चे ऑर्गेनिक में इसलिए आंसर कर पाते हैं क्योंकि उनको उसका आंसर पहले से पता होता है। वो कभी दिमाग नहीं लगाते कि इस बार जैसे यहां से इसने शिफ्टिंग की, क्या सर ये शिफ्ट नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन फायदा क्या,
ये यहां से यहां गया तो वही तो पहुंच गए जहां से चलकर आए थे। तो इसकी स्टेबिलिटी कम है या इसकी स्टेबिलिटी कम है? उसकी। आगे बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए हम आगे बढ़ के आ रहे हैं। फिर तो यहां से हमें केवल मिथाइल को शिफ्ट करवाना है। तो ये रहेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या हो जाएगा? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अगर हमारे सामने मिथाइल शिफ्ट हुआ तो बताइए कार्बोकेटाइन नया यही बनेगा क्या? यस। अच्छा, क्या बोलते हो, इसको एक बार वहां ले जाऊं और 5 की रिंग को 6 में कन्वर्ट कर दूं? मैं यही कह रहा हूं कि केटाइन को धक्का मारने की कोशिश, ये यहां से वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी, एच क्या हो जाएंगे उसके कम। तो अपने आप रीअरेंज होगा, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। बताओ यहां से यहां जाने का कारण रिलीफ इन एंगल स्टेट, यहां से इंक्रीज इन अल्फा एच, इंक्रीज इन अल्फा एच। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? छापिए। अब नेक्स्ट हमारे सामने है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहां से यहां तक आपको पहुंचना है, यहां से यहां तक आपको पहुंचना है। ये हमारे सामने बनकर आएगा। यहां से यहां तक आपको पहुंचना है। ये रिंग एक्सपांशन था और ये क्या करता है भाई? दम तोड़ता है। क्या करता है सर? दम तोड़ता है। कैमरा किसने ऑफ किया है भाई? कहीं कैमरा ऑफ नहीं हुआ है। फालतू में बोलते रहते हो कैमरा ऑफ कर दिया, कैमरा म्यूट करके तो ये सारे राक्षस बैठे इनको डरा
हम्म।
हाँ